जो भगवान है उसको जानने के लिए क्या साइंस है? उसको विज्ञान को समझना होगा ना। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। पहले गुरु के पास जाओ। किसी गुरु महापुरुष कौन? तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ और अपनी पारखी दृष्टि से उस गुरु को पहचानो। वो गुरु कैसा हो? बस दो ही उपाय है गुरु को पहचानने का। जो आपको सही सिद्धांत ठीक ठीक समझा दे, यानी शाब्दिक ज्ञान वेद के, वेद शास्त्र पुराण आदि। नारद पांचरात में नारद जी कह रहे हैं कौन महापुरुष होगा? इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना कैवला है तुकी भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। जो वेद शास्त्र पुराणों के अतिरिक्त कोई कपोल कल्पित सिद्धांत, मनगढ़ंत ठीक ठीक सिद्धांत न बताए, उत्पाता रैव कल्पते, वो बहुत बड़ी सर्वनाश की स्थिति को ले जाता है। इसलिए वेदाः सत्य विनिर्गता। जो वेद का जो वेद वाणी है वो कोई विद्वान संत ही बता सकता है, और प्रैक्टिकल रूप उसका हो। ब्रह्मनिष्ठ कैसे होगा? आपके पास पैमाना क्या है? आपका पैमाना माइक खोपड़ी है, तो माइक खोपड़ी से तो भगवान को भी नहीं जाना। जियो ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। विदुखन प्रभु विराट में दिशा। भगवान को कोई भगवान के कृपा के बिना जान ही नहीं सकता। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा। माइक मन से कैसे जाना जा सकता है? भगवान कृष्ण को इसी मथुरा में लोगों ने दर्शन किया जब ब्रज से गए, वृंदावन से। तो क्या हुआ? मल्लानाम शनिन्द्राणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ताम। वृष्णीनाम परदेवतेत मृत्युर्भोज विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगता साग्रजा। भागवत में ही कहा कि भगवान कृष्ण को कुछ लोगों ने बड़े प्रेम भाव से देखा, कुछ लोगों ने बड़ी घृणा से देखा, कुछ लोगों ने डाउट करके देखा। अलग अलग भाव के 3 गुणों से युक्त, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, माया के 3 रूप है। तो 3 भाव से देखा लोगों। और जो गुणातीत थे महापुरुष संत भी थे, उन्होंने अच्छे भाव से देखा। तो कहने का भाव है कि भगवान को या संत को या गुरु को व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार देखता है
कि अरे हम कामी क्रोधी लोभी मोही हैं, जैसे ऐसे ये संत होगा, ये गुरु होगा, वहीं हम गच्चा खा जाते। क्योंकि महापुरुष और भगवान के कार्य सब उल्टे पुल्टे होते हैं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं भोलेपन में कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया। ये बहुत बड़ा नामापराध होता है। भगवान को, भगवान और संत और गुरु के कार्यों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तन्नेव तयोपास्यानि नो इतराणि। वेद कहता है कि महापुरुषों के, संतों के उस स्वरूप को रसास्वादन करिए आप, जिससे आपकी साधना और सेवा में आपकी उन्नति हो, सहायक हो। उनके बाहरी कार्य तो बड़े उल्टे पुल्टे हैं। कोई भगवान राम ने ऐसे उल्टे उल्टे काम किए, भगवान श्री कृष्ण तो और 10 हाथ आगे चले गए थे। उनका तो नाम ही पड़ गया चौर जार शिखामणि। लगाइए खोपड़ी, कितनी लगाएंगे आप। भगवान ने तो ऐसे ऐसे कार्य किए श्री कृष्ण ने कि बड़े बड़ों की खोपड़ी चक्कर खा जाती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितान, उनके अच्छे आचरण है, यानी जो उनकी जो उनमें दोष वाली प्रवृत्ति न हो, आपकी दोष बुद्धि वाली कि अरे ये तो गड़बड़ लग रहा है। अरे भाई, एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं भाई पीलिया का रोगी कोई हो तो उसको सब पीला दिखेगा। माया का रोग पीलिया का रोग है। कोई नीम का कीड़ा, वो मीठा भी, उसको कोई सांप का काटा हुआ व्यक्ति हो, उसको नीम का पत्ता चबवा दीजिए, वो कहेगा तो मीठा है। जहर नीम कड़वी होती है, लेकिन सांप काट लिया हो तो अनुभव में कैसे आए। तभी तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरा विराट रूप तू नहीं देख सकेगा। अर्जुन ने कहा दिखा दीजिए एक बार। भगवान ने कहा ऐसे कैसे देख लेगा, चर्म चक्षुओं से देखेगा। वो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। मेरा दिव्य स्वरूप देखना है ना, मैं आंख दे रहा हूं दिव्य। तो भगवान ने दिव्य आंख दी थी, अर्जुन ने देखा। आमतौर पर साधक कहते हैं, बहुत से हमने तो बहुत समय से अनुभव है, लोग आते हैं भोले भाले, हम ही से प्रश्न करते हैं। महाराज जी के जमाने में, गुरुदेव के जमाने में अनुभव नहीं होता हमको, हमारी बुद्धि खराब होती रहती है, गड़बड़ होती है। हमने कहा 4 दिन आए, तुमको सत्संग में हुआ अनुभव, ऐसे अनुभव हो जाएगा। हमने कहा भैया आप साधना करते हो, गुरु के सिद्धांत को फॉलो करो, गुरु आपकी परीक्षा लेता है, गुरु आपका टेस्ट करेगा। ऐसे अंधेर खाते में गुरु जी दे देंगे क्या? संसार में तो आप हर चीज को पहले योग्यता प्राप्त करते हो, पहले आप शादी करते हो, फिर बच्चा पैदा होने की कामना करते हो। पहले कैसे बच्चा हो जाएगा? पहले आप पौधा लगाते हो, फिर धीरे धीरे वो समय आने पर बड़ा होके फल देता है। पहले आप प्राइमरी एजुकेशन में पास होते जाते हो, फिर ग्रेजुएट होते हो, फिर आगे एजुकेशन प्राप्त करते हो। वहां तो आप नहीं कहते कि हमको तुरंत डिग्री मिलनी चाहिए कक्षा 1-2 के विद्यार्थी को। वहां तो सब जगह क्रमेण क्रमेण क्रमेण
और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप आए और आपको अनुभव करा दे। अनुभव योग्यता के बिना, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप उस योग्य बनिए, आप साधना कीजिए, धीरे 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 धीरे, शनै है शनै है। और ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि भगवान चाहते तो सारी दुनिया को 7 अरब की आबादी को कह देते जाओ सबको माया निवृत्ति हो जाए। अरे भगवान के हाथ में होता तो हम लोग महापुरुष को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं। अनुभव